पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं। का 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है कि जो दहशत गर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। फौज के साथ मिलकर मुल्क दुश्मनों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़ काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों को निशाने इबरत बनाए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों की कोई जगह नहीं मिलेगी। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में जानबूझकर खौफ का माहौल पैदा किया गया। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन की इत्तलात की तरदीद कर दी। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, रियासत को ना मानने वाले दहशतगर्द हैं। जो रियासत को मानते हैं उन्हें सर पर बिठाएंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। बोले वज़ीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की। बलूचिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। हम सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर अफगान हुकूमत के दहशतगर्दों की पुशपनाही से खत्ते के अमन को खतरा। अफगान अबूरी हुकूमत खवारिज के खिलाफ ठोस इक़दाम करने में मुकम्मल नाकाम। रियासत पाकिस्तान की जानिब से 12 अफगान अबूरी हुकूमत को इन नाकाबिल तरदीद शवाहिद के हवाले से आगाह किया गया। जनाब स्पीकर, आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया, उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। बानी पीटीआई को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। अदालतों में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वाज़ेह ऐलान। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात दी गई हैं। कभी ये स्ट्रेचर पर और कभी व्हील चेयर पर चीखे मारते हैं। जब रसीदें दिखाने का कहो तो ये चीखते हैं। हुकूमत के पास कोई बात करने के लिए नहीं। पाकिस्तान में आग लगी हुई है। कोयटा के रेड जोन में इजलास करते हैं। चमन लोरलाई जाकर करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चैलेंज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी बुनियाद पर बनाए गए। ये केसेस जब भी अदालतों में आएंगे खत्म होंगे। इनको इनके बच्चे भी नहीं मानते, ये जीते हुए हैं। कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है, जब वो जेल में जाके चीखे मार रहा हो तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर, जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है। जरा सुनते जाएं और ट्रेड मिल के साथ साथ सुनते जाएं। 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है। तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी, आज भी छोटी छोटी तादाद में। आज भी कोई तफ्तीशी अफसर बानी पीटीआई के सेल में जाए तो कोकेन और हेरोइन मिलेगी। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का बड़ा इल्जाम। जेल में बानी पीटीआई को मैसर सहूलियात पर सवालात उठाती है। बोले, ये कैसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी भी मिल रही है, मक्खन भी है, 90 मीटर का लंबा सेल भी है। पाकिस्तान की तमाम जेलों में कैदियों को वो सहूलियात मैसर होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को मैसर है। स्पीकर ने हनीफ अब्बासी के मंशियात से मुतालिक अल्फाज हज़फ कर दिए। वो जो जेल के जनाब स्पीकर, वो जो जेल के अभी तो का ही कुछ नहीं, अभी तो अभी तो शुरू हुआ हूं। अब्बासी साहब, अभी ये मैं जेल में ये जो है आपने कहा मैं एक्सपंज कर रहा हूँ, उसको एक्सपंज कर रहा हूँ।
हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए। आरपीपीज करप्शन की कहानी है, कौम के पैसे लूटे जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले 1 सितंबर से हक दो अवाम को तहरीक का फेज 2 का आगाज कर रहे हैं। मुल्कगीर हड़ताल का क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। डीप डिप्रेशन रन ऑफ कच्छ से निकल पड़ा। शुमाली बहर अरब में मौजूद कराची से 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद साजगार माहौल के सबब शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। आज शाम तक समंदरी तूफान में तब्दीली मुतवक्के। कराची, बदीन, थरपारकर, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद समेत सिंध भर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कल तक जारी रहने का इम्कान। माहिर मौसमियात जबात मेमन कहते हैं तूफान सिंध के साहली इलाकों के करीब से गुजरेगा, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब रुख करेगा। समंदर की तरफ जो है वो आगे बढ़ना शुरू होगा और साजगार माहौल होने की वजह से जो है इसकी शिद्दत में बातदरीज कुछ हद तक मजीद इजाफा होगा और उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम या दोपहर तक जो है इसे ऑफिशियली एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि समुद्री तूफान की कैटेगरी पर जो है वो से डिक्लेयर कर दिया गया। मॉनसून की ताकतवर स्पेल की धुआंधार एंट्री। कराची में वक्फे से जारी बारिश ने शहर को डुबो दिया। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शाहर फैसल, स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई अहम शाहराएं ज़ेर-ए-आब। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। इंतजामिया के तमाम तरदावे पानी में बह गए। मॉनसून बारिशों ने शहर की सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। जगह जगह गड़े, पानी जमा, शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला। शहर में चलने वाली तेज हवाओं से समुद्री तूफान के आसार नुमायां होने लगे। हो चुका है इस वक्त और तेज हवा चल रही है और महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर रखी थी कि झक्कड़ जो है वो आएगा और बिल्कुल झक्कड़ आ चुका है। और मुल्क भर में जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। सिंध में भी तूफानी बारिशें कई शहरों को भिगो डाला। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल और मीरपुर खास में बारिश ने निज़ाम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। कई अहम शाहराएं और अंदरूनी गलियां पानी की नजर। नशेबी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। मित्यारी में दरियाए सिंध से आए रेलों ने दर्जनों कच्चे मकानात और फसलें तबाह कर दी। पंजाब के कई शहर भी पानी में डूब गए। पिंडादन खान, खेड़ा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जेहलम में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में तुग़यानी। तहसील सोहावा के देहाती इलाकों का एक दूसरे से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हज़दार में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। बट, करक, बागबाना और नाल तहसीलों में सड़कें टूट फूट का शिकार। दीव में सैलाबी रेलें सड़कें बहा ले गई। कुमराट, तल और पटरियार समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर दर्जनों सयाह फंस गए। तल से लेके कुमराट और तल से लेके पतराट तक जो सड़क है कोई 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की सड़क है वो जगह जगह से पानी की नज़र हो चुकी है। वो सड़क स्पेशली कुमराट और तल के दरमियान तो कई जगहों पे जो सड़क है उसका सफ़ाई से वो सड़क मिल चुकी है। हम यहाँ टूरिस्ट हैं और रास्ता पीछे कुमराट की तरफ भी बंद है और वापस जाने का रास्ता भी बंद है। सैलाब की वजह से कुछ पता चला है कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के 10 अजला को आफतज़दा करार दिया। सूबाई हुकूमत ने बारिश से आफतज़दा अजला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कल्लास, ज़ियारत, सोबतपुर, लसबेला, आवरान, कच्ची, जाफराबाद, औस्ता मोहम्मद, लोरालाई और चागी आफतज़दा अजला में शामिल। सिंध में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाबाक। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की तस्दीक। कहते हैं पीपल्स पार्टी फोटो सेशन और मसाइल के आर्जी रिलीफ पर यकीन नहीं रखती। ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे नस्लों को फायदा हो। थरपारकर का कोयला पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलेगा। इराक से कराची आने वाली गैर मुल्की परवाज 40 घंटे ताखीर का शिकार। एयरलाइन के रवैये पर पाकिस्तानी मुसाफिरों का बगदाद एयरपोर्ट पर एहतजाज। मुसाफिर कहते हैं 2 दिन से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया। परवाज से मुतालिक भी अपडेट नहीं किया जा रहा। जराये के मुताबिक जहाज में खराबी के बायस परवाज ताखीर का शिकार हुई। गवर्नर सिंध का नोटिस, मुतालिका हुक्काम से राबता।
अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। डॉक्टर बाबर अवान ने कच्चे के डाकुओं का मामला अदालत में उठा दिया। कहा, कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब चैनल बनाकर कहा कि सब्सक्राइब करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों की सूरत हाल तो बड़ी खराब है। कच्चे के डाकुओं को हम बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सहाफ़ी औरिया मकबूल जान का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। जिला कचहरी लाहौर ने FIA की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। FIA की 6 रोज़ की इस्तदा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तरद कर दी। मनाल रेस्टोरेंट को नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में लामोंटाना और सनशाइन हाइट्स की दरख्वास्तों पर 5 सितंबर को समाअत करेगा। मनाल और लामोंटाना ने 3 माह में रेस्टोरेंट खाली करने की यकीन दहानी कराई थी। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन में नाकामी। वजारत दाखिला का FIA पर बरहमी का इजहार। FIA के अफसरान का जाती मुफादात में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG FIA को बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान करप्शन करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कोयटा में सरकारी वेयर हाउस से 28 करोड़ रुपए की 3,66,000 से जायद मच्छरदानियां गायब। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वेयर हाउस के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। वजारत सेहत ने बैनुल अक़वामी इमदादी इदारे ग्लोबल फंड्स की जानिब दी गई मच्छरदानियां कोयटा के वेयर हाउस में रखी थी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिंप में सेहत सहूलत कार्ड मरीजों को गैर मयारी अद्वियात दिए जाने का इंकशाफ। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने मरीजों के साथ स्टाफ के रवैये पर तशवीश का इजहार कर दिया। निज़ाम को बेहतर करने के लिए 10 सितंबर की डेडलाइन दे दी। पाकिस्तानी आमों की दुनिया भर में चर्चे। मुख्तलिफ ममालिक के शहरी पाकिस्तानी आमों से रवा बरस खूब लुत्फानंदोज हुए। रवा बरस कजाकिस्तान ने सबसे ज्यादा $8.95 मिलियन के आम पाकिस्तान से मंगवाए। वजारत तिजारत ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दिए। करतारपुर में 77 साल बाद बिछड़े खानदान मिल गए। डस्का के रिहायशी रफीक के मामू बलविंदर सिंह से जज्बाती मुलाकात। रफीक और बलविंदर सिंह के खानदानों का टेलीफोन पर आपस में राब्ता हुआ। डस्का के रफीक और भारतीय शहर कपूरथा के खानदान की 77 साल बाद मुलाकात। क़याम पाकिस्तान के वक्त दोनों खानदान बिछड़ गए थे। सदर मुंतखब हुई तो काबीना में किसी भी रिपब्लिकन को शामिल कर सकती हैं। कमला हैरिस कहती हैं, मरकज़ में ज़ाती तौर पर अहम तब्दीलियाँ करना चाहती हूँ। मुख्तलिफ तजुर्बात रखने वाले लोगों की शमूलियत से अवाम को फ़ायदा होगा। मारूफ नातख्वां अलहाज खुर्शीद अहमद को बिछड़े 17 बरस बीत गए। उनकी नातें आज भी सुनने वालों को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार कर देती हैं। मारूफ नात ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, उरूज हासिल हुआ। कसूर में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह की 267वीं उर्स की तकरीबात का आगाज। अरकान असम्बली और महकमा औकाफ के आला अफसरान की मज़ार पर हाज़री। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में तेज बारिश के बायस पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का पहला रोज बारिश की नजर। मुसलसल बारिश के बायस पहले रोज का खेल खत्म कर दिया गया। खराब मौसम के बायस टॉस भी ना हो सका। स्टेडियम में पानी जमा, पिच को ढांप दिया गया। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली की फिल्म मारिया का प्रीमियर। अदाकारा को फैंस की जानिब से स्टैंडिंग ओवेशन पेश किया गया। 10 मिनट तक हॉल अदाकारा के लिए तालियों से गूंजता रहा।